हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आपका जो टेस्ट है वो होने वाला है, संडे है। मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था इस वीक के शुरुआत में ही। तो आपका टेस्ट है वो रेडी है बिल्कुल। आई होप आप भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हैं, अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है। तो कैसे स्टार्ट करना है, एक दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये आपका जो टेस्ट है इसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं जैसे आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। पैसेज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बाकी जो भी क्वेश्चन आते हैं, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, एरर्स हैं या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन है, सारी चीज़ें मैंने आज इसमें ऐड कर दी हैं। क्योंकि बाकी हम हमेशा अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, लेकिन आज सारी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है। तो आपको 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड्स होंगे आपके पास, ठीक है। आपको साइड में एक छोटी सी इधर कोने में एक वॉच दिखेगी। उस वॉच में आपके 15 सेकंड जब खत्म हो जाएंगे और आपको टाइम आउट वहां लिखा आएगा, तो आपको वहीं पे आप स्टॉप कर देना है। उन 15 सेकंड्स में आपको अपनी नोटबुक पे क्या करना है, पहले टेस्ट स्टार्ट करने से पहले 1 से लेके 20 तक आप नंबर डालोगे नोटबुक में। और साथ साथ जैसे आपका टेस्ट मैं बोलती हूँ स्टार्ट, वैसे ही आप वहाँ पे 15 सेकेंड्स के अंदर अपना जो आपका ऑप्शन है ABCD जो भी आपको लिखना है वहाँ लिखोगे। साथ के साथ जैसे ही आप एक क्वेश्चन लिखते हो उसका आपने आंसर लिख दिया, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो जैसे ही आप 15 सेकंड से पहले अपना आंसर लिखोगे, उसके बाद मैं आपको तभी के तभी आंसर शो करूंगी। अगर आपका आंसर ठीक है तो आप उस पर करेक्ट लगाओगे, और लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो आप उस पर रॉन्ग लगाओगे, ठीक है। अगर सही है तो टिक लगाओगे, नहीं तो गलत, आपको रॉन्ग का जो सिंबल है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट होगा। जो छोटे क्वेश्चन है, मतलब सभी क्वेश्चन आपके 15 सेकंड का ही टाइम है, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन में आपको 20 सेकंड्स दिए गए हैं ताकि आप ऑप्शंस आराम से पढ़ सको। देखो, ये टाइम सफिशिएंट है। इतने टाइम में आपको देखो स्पीड भी इंक्रीज करनी है। सिलेबस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो DSSB का एग्जाम है उसमें जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए मैंने इसमें ये आपका जो टाइम है वो रखा है। आई होप आपको कैसे करना है वो क्लियर हो चुका है। तो टेस्ट में आपका स्टार्ट कर रही हूँ। टेस्ट खत्म होते ही आपको जो जितने भी आपके मार्क्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन से योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको बताना है सिनोनियम्स। इनोक्यूस का क्या होता है, सिनोनियम्स जो उसका सिमिलर वर्ड है, इनोसेंट, इनोवेटिव, इनोफेंसिव या इनरमोस्ट। आपका टाइम अप होने वाला है। चारों में से जो भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। टाइम अप एंड योर आंसर इज सी, इनऑफेंसिव, क्योंकि इनोक्यूस क्या होता है, हानि रहित, ठीक है। तो इसका सिनोनियम होगा इनऑफेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफॉर्म। आपको इनफॉर्म का अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है। स्ट्रॉन्ग, वीक, सपोर्टर या फिर बिलीवर। बताइए, आपका टाइम है वो अप होने वाला है जल्दी। स्ट्रॉन्ग, वीक, सपोर्टर या फिर बिलीवर। आपका आंसर है स्ट्रॉन्ग। इनफर्म मीन्स होता है कमजोर, उसका अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ आप आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से कॉरेस्पॉन्डेंट की कौन सी स्पेलिंग ठीक है वो आपको बतानी है। चारों ही वर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट है। जल्दी करने की कोशिश करो। 15 सेकंड में टाइम आपको दिख रहा है साइड में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। 15 तक आपको अपना ऑप्शन लिख देना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब होता है संवाददाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एरर बता दी कौन सी पार्ट में है। कंप्यूटर्स गिव अस द इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। बताइए ABCD जो भी पार्ट में एरर है वो आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। आपका टाइम खत्म होने वाला है। तो हमारा जो एरर होगा वो कौन से पार्ट में होगा, B पार्ट में। द इजियर एक्सेस मतलब द इजियर, सॉरी, जो द इजियर है उसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे एन ईजी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पता है ना क्यों आएगा, क्योंकि किसी का भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इजियर कंपैरेटिव डिग्री हम यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव आएगा इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरीज। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरीज। टाइम अप होने वाला है। जल्दी से जो भी आपका आंसर है उसको लिख सकते हैं आप एंड योर टाइम्स आउट। तो बताइए, आपका जो C पार्ट है उसमें एरर है। 4 के स्थान पर क्या आना चाहिए, ओन आना चाहिए। स्पेंड ऑन लग्जरीज, लग्जरीज पर खर्च करना, के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे। बताइए कौन से पार्ट में एरर है। आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे। आज मैं स्कूल में सबसे ज्यादा पहले पहुंचने वाला बच्चा था। बताइए आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे, कौन से पार्ट में एरर है। आंसर इज ए। फर्स्ट के स्थान पर क्या आएगा, द फर्स्ट होएगा। फर्स्ट से पहले क्या लगेगा, हमारा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट में आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। द प्रेसिडेंट विल फाइनली हैव अ नेशनल मेमोरियल डैश इज ओनर, एट, अपॉन, इन या फिर ओन। बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, एट, इन, अपॉन, इन या ओन। टाइम आउट, योर आंसर इज सी, इन आएगा, मेमोरियल इन हिज ओनर, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो सी आंसर क्या होगा यहाँ, करेक्ट होगा। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कल्चरल डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। बताइए कौन सा पार्ट सही है। कल्चरल डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्मार्टनेस या ससेप्टेबिलिटी। सबकी मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका आंसर बताइए क्या होगा। जो आंसर है वो आएगा ए, सेंसिबिलिटी, मतलब समझदारी, सेंसिटिविटी चेतना और ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, कमजोरी। तो कल्चरल सेंसिबिलिटी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड्स एंड देन डैश एक्शन। प्लंग इन टू, प्लंग ऑन टू, प्लंग एट या फिर प्लंग इन, कौन सा ऑप्शन सही है। प्लंग इन टू एक्शन, प्लंग ऑन टू एक्शन, प्लंग एट एक्शन या प्लंग इन एक्शन। आंसर इज ए, प्लंग इनटू। प्लंग इनटू एक्शन मतलब क्रियाकलाप शुरू करना, ठीक है, प्लंग इनटू एक्शन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द ऑल्टरनेटिव। ईडियम आपको बताना है। हेल्ड अप का क्या होता है मीनिंग, किडनैप्ड, डिलेड, कॉट या फिर नैब्ड। ईडियम है ये, बताइए हेल्ड अप क्या होता है, किडनैप करना, डिले, कॉट या फिर नैब्ड। टाइम खत्म होने वाला है। यस, जो आपका आंसर है वो क्या होगा, बी, डिलेट, ठीक है। हेल्ड अप का क्या होता है मीनिंग, डिलेट, ठीक है। नेक्स्ट में भी आपको ईडियम ही बताना है। तो 11th क्वेश्चन है आपका, टू प्ले फास्ट एंड लूज। बताइए इस ईडियम का क्या मतलब होता है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी नैरो माइंडेड, टू प्ले अ गुड गेम, टू एक्ट इन अनरिलायबल वे या फिर टू डिफीट अ पर्सन। देखो इस क्वेश्चन को मैं 2-3 बार रीड कर पा रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि टाइम कम है ये। टू बी नैरो माइंडेड क्या होगा, सी है एक्शन, टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, अनरिलायबल अविश्वास तरीके से काम करना, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, टू फास्ट एंड लूज। नेक्स्ट है, फेदर वंस ओन नेस्ट। ये भी ईडियम है, बताइए क्या मीनिंग होगा इस ईडियम का। डेकोरेट, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, गलत तरीके से पैसे कमाना, वर्क हार्ड एट होम या फिर बिल्ड अ होम। बताइए फेदर वंस ओन नेस्ट का मीनिंग क्या होगा। जो आपका आंसर है वो क्या होगा, बी, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। फेदर्स वंस ओन नेस्ट, अपना ही घोंसला बना रहे हैं, तो मतलब मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो जल्दी से बताइए द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग को क्या कहेंगे, रेजिसाइड, रेगलिसाइड, जीनोसाइड या होमिसाइड। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। टाइम आउट, आपका जो आंसर है वो होगा ए, रेजिसाइड। देखो ये हम अलग से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारी जितने भी साइट्स हैं वो सारी हम करेंगे कवर, जैसे हमने मीडिया की है, ये टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, उसको क्या कहेंगे। एमिशन ऑफ लाइट और हीट, एक पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से लाइट निकलना या फिर हीट निकलना। रेज, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या रेडिएशन। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा, डी, रेडिएशन, ठीक है। डी, रेडिएशन आपको पता है क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बताना है। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता उसको क्या कहेंगे, ऑसम, इनक्रेडिबल, क्रेडिबल या फिर इनइफेक्टिव। दैट विच कैन नॉट भी थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको एग्जाम में फास्ट ही आपको 8 to 10 मिनट्स में अपना करना है कवर। जल्दी से बताइए। टाइम आउट, आपका आंसर होगा इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। क्रेडिबल जिस पे विश्वास किया जा सकता है, इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टिव पैसिव वॉइस है। बताइए डिड एवरीबॉडी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा 20 सेकेंड्स है। डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस का क्या होगा, द फर्स्ट बस वॉज मिस्ड बाय एवरीबॉडी, वॉज द फर्स्ट बस मिस्ड बाय एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस या हैड द फर्स्ट बस बीन मिस्ड बाय एवरीबॉडी। बताइए क्या होगा आंसर 4 ऑप्शंस में से। योर आंसर इज बी पार्ट, ठीक है, बी आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे भी देखो आपको सिर्फ 1-2 वर्ड्स पे ही ध्यान देना है कि आपको जो वर्ब्स हैं आपकी किस तरीके से चेंज हुई है, उसी से आंसर पता लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। दिस बुक शुड भी आएगा, हैज टू बी, इज टू बी या मस्ट बी। पूरे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग से आपको दिख रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना। 20 सेकंड की चारों को आपने सिर्फ रीडिंग में ही टाइम निकाल दिया। फटाफट से जहाँ पे चेंज है वो देखो, शुड बी, हैज टू बी, इज टू बी या मस्ट बी, क्या आना चाहिए। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, दिस बुक मस्ट बी रीड बाय एवरीवन। एज इट इज ये इसी तरीके से रहेगा, ठीक है ना। कौन से सेम रहते हैं आपको पता होगा, जैसे ये मैं हम अलग वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट देखो,
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, नरेशन है। बताइए, जॉन सेड आई शेल बी 21 टुमारो। चारों ऑप्शंस मत देखो, अपना आंसर मन में फटाफट से सॉल्व करके वो ढूंढो डायरेक्ट। आई शेल बी 21 टुमारो, शेल बी की जगह क्या आना चाहिए? ही वुड बी, शुड बी या फिर शेल आएगा? बताइए आपका जो आंसर होगा क्या होगा? बी ऑप्शन, जॉन सैड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। टुमारो का क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे। शेल का देखो, टुमारो का देखो, ठीक है। नेक्स्ट है, द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। क्या देखना, कहां पे ध्यान देना है आपको? किस फॉर्म में है ये? द गर्ल सेड, ओ, सब में ओ है, उस पर मत ध्यान दो, सबकी वर्ब्स देखो फटाफट से क्या यूज हुई है। हैव, हैड क्या यूज होनी चाहिए? आगे का सबका सेम है, पूरा सेंटेंस मत पढ़ो। आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हैव है वो किस में चेंज हो जाता है? हैड में चेंज हो जाता है, तो कुछ देखना ही नहीं था, ठीक है। टाइम खराब ही नहीं करना। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। बताओ क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर या आयरनी। चारों को वैसे आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे इसे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी अनएनिमेटेड चीज को, नॉन लिविंग चीज को हम ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। यहाँ नेसेसिटी को, जरूरत को हम माँ से तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे? पर्सोनिफिकेशन के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो खत्म हो चुका है, अब आप स्टॉप कीजिए। आई होप सभी का जो टेस्ट है वो अच्छा गया होगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम में टाइम है, हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। सारे जितने भी आपको डाउट्स हैं, जितना भी आपका पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं। आपने कैलकुलेट, आपको क्या करना है, अभी आपका टेस्ट खत्म हो चुका है, कितने आपके भी टिक लगे हैं फटाफट से उसके काउंट करके अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। उससे मुझे भी पता लगेगा कि कहाँ पर मतलब मुझे कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आप लोगों में, ठीक है। तो वो ज़रूर बताओगे। और अगर जब तक मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, आपको फटाफट से कैलकुलेट करना है, अभी काउंट करके कमेंट सेक्शन में लिखो। जिन भी बच्चों की 17+ अगर आ रहे हैं, ठीक है, 20 में से अगर 17 मार्क्स है या 17 से ज़्यादा है तो मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। अगर 14 है, 14 से ज़्यादा है तो आपका गुड है। 9+ है, अगर आपके 10 या 11 नंबर है, 12 नंबर है, इट मीन्स एवरेज है। लेकिन अगर 9 से भी आपके कम है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं, अगर 9 से भी कम है, चाहे आपके 2 नंबर हो, ये नहीं देखना है कि मेरे बहुत कम मार्क्स है तो आप उसको 12 लिख रहे हो। जितने मार्क्स हैं आपके, ऑनेस्टली अपना रिव्यू अगर आप मुझे दोगे तो ही मैं आप में इम्प्रूव कर पाऊंगी, ठीक है ना। बेसिक से हम सारे चैप्टर जो कोर्स है वही डिज़ाइन करने में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा बहुत लेट हो जाती हैं डिले आजकल क्लासेस, तो वो सारी चीज़ें हम सीख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कम मार्क्स आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना है। कितने मार्क्स है वो भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई, ये आपको देखना है आज कि आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम आई। आपको एरर्स में प्रॉब्लम आई, आपको एंटोनियम सिनोनियम्स आपके ज़्यादा गलत हैं, ईडियम्स ज़्यादा गलत हैं, उसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम अपना स्टार्ट करेंगे सुबह 12 नून पे जो हमारा वोकैब सेशन है उसको। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।